हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉलम और बीम के सेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वॉल और स्लैब के सेक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफाइन में जाना है सेक्शन प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे स्लैब सेक्शंस है और वॉल सेक्शन है। पहले हम वॉल सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे वॉल 1 दिया गया है, वॉल 1 इनबिल्ट दिया गया है, तो यही हम मॉडिफाई कर सकते हैं या तो फिर नया कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यही मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल जो लेना है, हमने वॉल थिकनेस 230 mm लेना है, एक जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। ओके, इट्स नॉट अ फाइनल साइज। द फाइनल साइज विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, These are the initial sizes। ये सिर्फ प्राथमिक साइजेस है जो कि चेंज हो सकती है एनालिसिस और डिज़ाइन के बाद। तो वॉल मटेरियल जो है वो हमने कंक्रीट M25, थिन शेल, थिक शेल, मेम्ब्रेन और लेयर, यहाँ पे थिन शेल ही सिलेक्ट करने हैं। ये थिन शेल, थिक शेल, मेम्ब्रेन और लेयर, इसके बारे में मैं ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो में से। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान में रखिए कि थिन शेल ही सिलेक्ट करना है अभी फ़िलहाल। और थिकनेस जो है वॉल की वो 230 mm है। ओके कर लिया, और ये हो गया वॉल सेक्शन डिफाइन। अब हम स्लैब सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। स्लैब सेक्शन में ये प्लैंक जो है वो तो डिलीट कर देंगे। ये स्लैब 1 है जो, इसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं। स्लैब की बजाय मैं S125 कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कुछ स्लैब का साइज दिया है शायद। स्लैब थिकनेस 125 mm है, तो चलो 125 mm ही हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे स्लैब मटेरियल जो है वो कंक्रीट M25। यहाँ पे भी थिन शेल, थिक शेल, मेम्ब्रेन एंड लेयर, ये थिन शेल ही रखना है यहाँ पे। यहाँ पे स्लैब, यहाँ पे स्लैब ड्रॉप, रिब्ड एंड वैफल, यहाँ पे स्लैब हम कर रहे हैं तो स्लैब ही रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे थिकनेस जो है वो 125 mm, ये यहाँ पे 125 mm। इस ई टैप की एक खासियत ऐसी है कि यहाँ पे समझो अभी थिकनेस 125 mm है, इन्होंने mm यहाँ पे दिया हुआ है, और अभी हमें समझो स्लैब की साइज डाली हमने मीटर में। तो मीटर में कितना आएगा 125 मीटर। यहाँ पे m डाला और हिट एंटर किया तो देखिए ये अपने आप से 125 ले लेता है mm, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है mm में। तो हमने mm की बजाय समझो m में डाला मीटर में, और आगे m टाइप किया और एंटर हिट किया, तो वो अपने आप mm में वो उसको कन्वर्ट कर लेता है। ये इसकी खासियत है। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे समझो 10 × 10 और एंटर कर लिया तो यहाँ पे 100 आ जाता है। ये इसमें कैलकुलेटर भी है। अभी फ़िलहाल 125 mm रखते हैं हम। ओके और ओके, अभी फिर से चेकलिस्ट पे आ जाते हैं। बीम का, कॉलम का, वॉल का और स्लैब का किया सेक्शन डिफाइन। ओके, अभी एक मैं यहाँ से काम करता हूँ, जितने हमारे हो गए ना उसके ऊपर एक कोई मार्क कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हम डिफाइन डायाफ्राम, पियर लेवल एंड स्पैंड्रेल लेवल। तो यहाँ पे ये डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम इज नथिंग बट स्लैब एलिमेंट। डायाफ्राम मतलब क्या है? ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि लैटरल फोर्सेस, जो अर्थक्वेक और विंड, इन दोनों द्वारा जो लैटरल फोर्सेस जो बिल्डिंग में जनरेट होते हैं, वो लैटरल फोर्सेस को वो ट्रांसफर करता है बीम में और कॉलम में। पहले बीम में करेगा, स्लैब है ना, स्लैब का लोड बीम के ऊपर और बीम से कॉलम के ऊपर। तो ये लैटरल लोड जो है उसको वर्टिकल लोड में कन्वर्ट करने का काम करता है ये स्लैब। तो स्लैब इज नथिंग बट डायाफ्राम, जो अर्थक्वेक और विंड इनके द्वारा
जो लैटरल फोर्सेस जनरेट होते हैं, वो लैटरल फोर्सेस बिल्डिंग के ऊपर इम्पोज होते हैं और वो ट्रांसफ़र करता है कॉलम के ऊपर वाया बीम, इसलिए उसको डायाफ्राम एक टेक्निकल टर्म है वो दी गई है। तो वो डायाफ्राम डिफाइन करना है। पियर लेवल, पियर इज नथिंग बट वॉल, जो वॉल एलिमेंट है यानी कि शियर वॉल है, वो शियर वॉल जो एलिमेंट है उसको पियर कहा जाता है। और स्पैंड्रेल, स्पैंड्रेल मतलब क्या है, स्पैंड्रेल में पियर सरीका ही रहता है बट स्पैंड्रेल में कुछ ओपनिंग रहते हैं। स्पैंड्रेल लेवल मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पैंड्रेल ड्रॉ करना ही नहीं, स्पैंड्रेल एलिमेंट ड्रॉ ही नहीं करना है। एक्चुअली स्पैंड्रेल को एक अल्टरनेटिव है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो ड्रॉ करना है। फिलहाल अभी हम डायाफ्राम डिफाइन कर लेते हैं। एड ओनली वन डायाफ्राम फॉर एंटायर बिल्डिंग। अभी ये कंडीशन जो है वन डायाफ्राम ही वो बोल रहे हैं, तो उसमें कैसा है, डिफाइन में गए डायाफ्राम, यहाँ पे D1 करके एक डायाफ्राम ऑलरेडी डिफाइन है, तो उसको एक मॉडिफाई करेंगे और D1 है रिजिड और सेमी रिजिड। अभी इसको रिजिड ही रखना है, रिजिड करके ओके कर दिया। अगर नया डायाफ्राम ऐड करना है तो D2 रिजिड ओके, ये D2 दूसरा डायाफ्राम डिफाइन हो गया। अभी एक और दो, एक और एक से ज़्यादा, तो अभी इसमें क्या फ़र्क है। अभी फिलहाल मैं ये इधर कैंसिल कर लेता हूँ। देखिए अभी अपना जो बिल्डिंग है वो ग्राउंड फ्लोर से लेके, ग्राउंड फ्लोर तो ठीक है पार्किंग है, बट पार्किंग के ऊपर जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे बिल्डिंग के लिए एक ही डायाफ्राम डिफाइन करते हैं और असाइन भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि एक से ज़्यादा जितने भी फ्लोर्स है ना, समझो अभी स्लैब्स कितने हैं, स्लैब लेवल्स समझो है 5 या 7, जो कुछ भी है बिल्डिंग की स्लैब लेवल, तो उतने नंबर्स ऑफ डायाफ्राम वो डिफाइन भी करते हैं और असाइन भी करते हैं। और वो कौन से केस में, जहाँ पे ये जो फ्लोर है, कुछ कुछ फ्लोर पे देखो कैसे रहते हैं, कुछ फ्लोर पे टेरेस रहता है, कुछ फ्लोर पे 3 ही फ्लैट है, नीचे 4 है और ऊपर 3 ही है ना। ऐसे कुछ फ्लोर में जो एरिया रहता है वो कुछ कैंटिलीवर पार्ट आया हुआ रहता है, बालकनी या तो फिर कैंटिलीवर, अल्टरनेट टेरेस भी कुछ आर्किटेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में कुछ लोग जो है वो एक से ज़्यादा यानी कि जितने लेवल से उतने डायाफ्राम लेते हैं। अभी फ़िलहाल एक्चुअली मेरा सजेशन ये है कि दोनों भी चल सकते हैं। एक डायाफ्राम लिया और वो पूरे बिल्डिंग को असाइन किया तो भी चलेगा, जितने नंबर्स ऑफ लेवल्स है स्लैब लेवल्स उतने भी डायाफ्राम सिलेक्ट किए तो भी चलेगा। ओके, अभी फ़िलहाल हम एक ही करते हैं, डायाफ्राम D1, इसको मॉडिफाई किया D1 रिजिड ओके। ये एक ही डायाफ्राम इनबिल्ट था तो हमने इनबिल्ट रखा। उसके बाद जो था पियर लेवल था, तो वो पियर लेवल के भी 2 ऑप्शन हैं। एक तो यहाँ से कर सकते हैं डिफाइन पियर लेवल्स, पियर लेवल्स P1 P2 जितने भी हमारे केस में शियर वॉल है उतने पियर लेवल डिफाइन करने हैं। या तो फिर पियर लेवल का एक शॉर्टकट है, वो मैं आपको अभी देखो पियर लेवल कैसे डिफाइन करते हैं। ये P1 है, ये अभी हमने यहाँ पे P2 कर लिया, ऐड कर लिया, ये P3 कर लिया, ऐड कर लिया, ये P4 कर लिया, ऐड कर लिया, बस सिंपल, और ओके पे हिट करना है, हो गया डिफाइन पियर लेवल, है ना। जस्ट देखो ये कैसा है, ये डिफाइन जो पियर डायाफ्राम पियर लेवल, ये जस्ट लेबल्स है। वो कोई पर्टिकुलर वॉल है या पर्टिकुलर पियर है, उनको लेबलिंग करना है, इसके लिए वो 1 2 3 4 ऐसे डिफाइन कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि वो आइडेंटिफाइड हो सके, वो वॉल है या तो फिर वो स्लैब है, वो आइडेंटिफाई हो सके, इसलिए हम वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओके कर लिया। और वैसे ही स्पैंड्रेल लेवल, अभी स्पैंड्रेल हमारे पास है ही नहीं, तो स्पैंड्रेल का भी वैसा ही जैसा पियर का किया वैसे ही स्पैंड्रेल का है। तो स्पैंड्रेल हमने अभी किया ही नहीं फिलहाल तो। ओके,
ये हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्नैप ऑप्शन एंड ड्राइंग टूल्स देखेंगे अभी हम। ओके।